नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। अभी बड़ी खबर आ रही है कि रांची को लेकर तस्वीर स्पष्ट कर दी गई है। सुबोध कांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय यहां से उम्मीदवार होंगी रांची लोकसभा सीट से, और वहीं दीपिका पांडे सिंह का टिकट काट दिया गया है और उनकी जगह अब प्रदीप यादव उम्मीदवार होंगे। हम आपको बता दें कि दीपिका पांडे को टिकट मिलने के बाद से ही लगातार उनका विरोध किया जा रहा था, और राहुल गांधी जब एक दिन पहले वो आए थे गोड्डा, तो उन्होंने देवघर एयरपोर्ट पे ये कहा था कि गोड्डा के पूरे हालात पर उनकी नजर है और वो एक एक चीज को खुद मॉनिटर कर रहे हैं, और एक दिन बाद निर्णय ले लिया गया। हम आपको बता दें कि आज जो उलगुलान रैली हुई थी वहां भी मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हुए थे, और दीपिका पांडे से हमने भी बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन वो रैली के तुरंत बाद वहां से निकल गई थी। और अब तुरंत ये बड़ी खबर आ रही है कि दीपिका पांडे सिंह का टिकट काट दिया गया है और अब गोड्डा से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप यादव होंगे। और इसी के साथ साथ चौंकाने वाली जानकारी यह भी है कि सुबोध कांत सहाय, जो इससे पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और रांची से कई बार सांसद रह चुके हैं, अब उनकी बेटी यहां से चुनाव लड़ेगी। इस पे कई दिनों से सवाल जवाब हो रहे थे, संशय के बादल मंडरा रहे थे कि सुबोध कांत सहाय को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। यह लगातार कहा जा रहा था कि सुबोध कांत सहाय को अगर टिकट नहीं मिला तो वो अल्टीमेटम दे चुके हैं, लेकिन लगता है अब बीच का रास्ता निकाल लिया गया है। युवा पीढ़ी को मौका दिया गया है, यशस्विनी सहाय को मौका दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मदन है। मदन, एक बड़ा मूव कांग्रेस का इसे कहा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से रांची का सीट जो है काफ़ी सुर्खियों में रहा, बीजेपी के जो पूर्व सांसद थे रामटहल चौधरी के कांग्रेस का दामन थामने के बाद और चर्चा बढ़ गई थी, और इसलिए राजधानी रांची जो है हॉट सीट बन गया था, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का भी नाम यहाँ आया था और सुबोध कांत के नाम पहले से चर्चा में थे। तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि जो रामटहल चौधरी इसी शर्त पर कांग्रेस का दामन थामे हैं कि उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे उनके नाम जो है वो पीछे गए। फिर सुबोध कांत का नाम जो है काफ़ी सुर्खियों में रहा। कई बार ये खबरें आई कि सुबोध कांत सहाय जो है देर शाम को दिल्ली रवाना हुए, टिकट के लिए जो है आला कमान से वो बातचीत कर रहे हैं। कई बार ये भी चीज़ें सामने आई कि वो ये कह रहे हैं कि ये आखिरी चुनाव उनका है, इसलिए एक बार उन्हें आखिरी बार मौका दिया जाए। लेकिन सुबोध कांत सहाय ने एक स्ट्रेटजी के तहत जो है अपनी बेटी को चुनावी मैदान में उतारने के जो पहल थे वो शुरुआत की, और उसमें अब उन्हें सफलता मिली है। आज उस मंच पर उनकी बेटी भी शामिल थी, जिस पर कि कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता शामिल हुए, इंडिया गठबंधन के बड़े नेता शामिल हुए, और इसी के दौरान सुबोध कांत सहाय खुद मल्लिकार्जुन खड़गे से अपनी बेटी की मुलाकात कराने के लिए कई बार आगे उठकर आए थे। काफ़ी देर तक इंतज़ार किया और फिर उनकी मुलाकात जो है करवाई। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि रांची सीट जो है अब वो क्लियर हुआ, और सीधा मुकाबला अब कांग्रेस के उम्मीदवार यशस्विनी सहाय और संजय सेठ बीजेपी के उम्मीदवार के बीच होने जा रहा है। लेकिन सबसे जो दिलचस्प खबर है वो ये है कि गोड्डा से दीपिका पांडे सिंह की टिकट जो है वो काट दिए गए हैं, और अब फिर से एक बार प्रदीप यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। देखिए, गोड्डा में जो उम्मीदवार के दौर थे उसमें तीन नाम थे लगभग, जिसमें कि कांग्रेस के विधायक कहे प्रदीप यादव, कांग्रेस के विधायक दीपिका पांडे, और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी के नाम जो है काफ़ी सुर्खियों में थे। लेकिन आखिरी नाम पर मुहर जो है वो दीपिका पांडे के लगे थे। लेकिन हालात जो है वहाँ कुछ ठीक नहीं चल रहे थे, क्योंकि ये तय माना जा रहा था कि प्रदीप यादव को ही वहाँ से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। प्रदीप यादव पूरी तरह से आश्वस्त भी थे, और एक तरह से कहें तो वो चुनाव प्रचार की प्रक्रिया जो है शुरू भी कर दिए थे। लेकिन फिर अचानक जो है क्या मैसेज मिलता है कांग्रेस के आला कमान को, दीपिका पांडे सिंह के नाम पर जो है मोहर लग जाती है। दीपिका पांडे सिंह पूरी तरह से तैयारी में जुट जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले एक तस्वीर सामने आई कि कांग्रेस के गोड्डा कार्यालय में ही कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है विरोध करते हुए नजर आए। प्रदीप यादव को फिर से उम्मीदवार बनाने की मांग की जा रही थी। आज जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रांची पहुंचते हैं इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल होने के लिए, उसके बाद जब वो रवाना हो जाते हैं उसकी जस्ट बाद ये खबर आती है कि दीपिका पांडे सिंह को अब वहाँ से उम्मीदवार के पद से हटा दिया गया और फिर प्रदीप यादव को उम्मीदवार बनाया गया। तो ये एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, लेकिन इसका क्या असर होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि कांग्रेस के अंतर्कलह का जो है एक फ़ायदा जरूर बीजेपी के उम्मीदवार को मिल सकता है। क्योंकि एक तरफ जब दीपिका पांडे को टिकट मिला तो प्रदीप यादव के समर्थक नाराज थे,
अब जब प्रदीप यादव को टिकट मिल गया तो दीपिका पांडे के समर्थक नाराज होंगे। तो ये दौर अगर चलता रहा तो इसका सीधा लाभ जो है बीजेपी उम्मीदवार को मिल जाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ राकेश जी भी हैं। राकेश जी, हम एक दिन पहले ही बात कर रहे थे कि देखिए 2 प्रत्याशी अभी तक, हालांकि जमशेदपुर को लेकर अभी तक खबर नहीं आई है, लेकिन रांची को लेकर तस्वीर स्पष्ट कर दी गई है। और हम चर्चा भी कर रहे थे कि जब स्टेज पे सुबोधकांत सहाय के साथ उनकी बेटी यशस्विनी सहाय दिखाई दे रही थी, तो वो जब मल्लिकार्जुन खड़गे थे तो उन तमाम लोगों से वो मिलवाने का प्रयास कर रहे थे। उसी वक्त हमें यह लग रहा था कि क्या वाकई में यशस्विनी सहाय यहाँ दावेदार हो सकती हैं, उम्मीदवार हो सकती हैं, और वही हुआ है। कितना बड़ा मूव आप इसे देखते हैं कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस ने यकाएक एक युवा पीढ़ी की नवयुवती पर भरोसा जताया है। यार देखिए, इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए। अगर युवा पीढ़ी राजनीति में आता है तो उसका स्वागत किया ही जाना चाहिए। और जहां तक आप मूव की बात करते हैं तो कांग्रेस का ये मूव तो अच्छा है ही। सुबोधकांत सहाय ने भी जो है एक अच्छा मूव चला है। उनकी उम्मीदवारी कटी थी और इसके बाद जो है वो इस बात पर कामयाब रहे कि यशस्विनी सहाय को जो है वो रांची से कांग्रेस टिकट दे। अभी कुछ एक दिन पहले हमने इस पर कार्यक्रम भी किया था और ये संभावना व्यक्त की थी कि रांची से जो है यशस्विनी सहाय को जो है वो टिकट मिल सकता है, और यही हुआ भी है। अब यशस्विनी सहाय जो है वो संजय सेठ का सामना करेंगी। देखिए, यशस्विनी सहाय अगर संजय सेठ का सामना करती हैं तो इससे संजय सेठ के लिए भी जो रास्ता अब बहुत सुगम जो है अभी नहीं दिख रहा है। इसलिए क्योंकि देखिए, एक तो वो युवा हैं यशस्विनी, और उनके पीछे जो है अनुभव का खजाना है सुबोधकांत सहाय के रूप में, जिन्हें के चुनाव लड़ने का बहुत सारा एक्सपीरियंस है। खुद 3 बार रांची से सांसद रहे हैं। 1989 में सांसद बने थे, तब जनता दल के टिकट पर थे। फिर 2004 में और 2009 में कांग्रेस के टिकट पर जो है वो चुनाव जीते और केंद्र में मंत्री भी बने। तो यशस्विनी को ये फायदा तो मिलने जा रहा है कि पीछे जो है पिता के अनुभव का फायदा मिलेगा। इसके अलावा एक जब नया कैंडिडेट आता है और वो युवा वर्ग से हो तो उसको लेकर जो जनता होती है उनके अंदर भी एक एक्साइटमेंट तो आती है कि हाँ वो उनके बारे में जानना चाहते हैं, और एक इसका फायदा भी जो है वो कैंडिडेट को मिलता है। तो इसके अलावा अब देखना यह है कि जो रामटहल चौधरी हैं, जो कि कांग्रेस में शामिल किए गए थे और या शामिल हुए थे, उनका रवैया अब आगे कैसे रहता है। क्योंकि रांची में उदय आप भी जानते हैं कि जो कुर्मी वोटर्स हैं उन पर सबकी नज़र जो है वो टिकी होती है, और जो कुर्मी वोटर्स हैं वो लगभग जो है 17% के आसपास जो है एक अनुमान के अनुसार कहा जाता है कि उतने कुर्मी वोटर्स रांची लोकसभा क्षेत्र के अंदर हैं। तो यहां पर रामटहल चौधरी की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि रामटहल चौधरी टिकट के लिए कांग्रेस में शामिल हुए थे या दिल से कांग्रेस में शामिल हुए थे, और या फिर कोई और डील हुई है, ये देखना होगा। चूंकि देखिए, सुबोधकांत सहाय की बेटी यशस्विनी को ये टिकट मिल गया। अब क्या विधानसभा के लिए रामटहल चौधरी की कोई बात हुई है? एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।